अब रक्षाबंधन आ ही गया है, बिल्कुल आने वाला है। तो मैंने सोचा कि चलो गुजिया बना लेते हैं, क्योंकि बिना गुजिया के तो रक्षाबंधन नहीं होता है। हम लोगों के यहाँ पे क्या होता है, रक्षाबंधन पे गुजिया ज़रूर बनती है। तो ये देखिए मैंने क्या किया है कि 1.5 कप के करीब मैदा ले लिया है और उसमें मतलब 2 चम्मच घी डाला है। अगर आपको घी और भी ज़्यादा डालना है और ज़्यादा मोहन डालना है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन देखिए मैं आपको दबा के इस तरह से इसे हाथ में मुट्ठी में लेके दिखा रही हूँ। तो इस तरह का ही हमें मोहन लेना है और इसमें मोहन घी का ही डालिए आप, तभी हमारी गुजिया अच्छी बनेगी। तो अब ये देखिए मैंने लिया है 3/4 कप ये पानी है। तो मैं इतना पानी आप देखिए पूरा लग ही जाएगा, थोड़ा सा 1 चम्मच बचता है तो बचेगा, बाकी पूरा लग जाता है। इस तरह से हमें गुजिया के आटे को, जो ये मैदा लिया है ना, इसे अच्छे से गूँथ कर और इसका एक डो तैयार कर लेना है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इसे गूँथ लिया है। बहुत अच्छी तरह से हमें इसे गूँथना है। अब यह हमारा डो तैयार हो चुका है। अब इसे हम क्या करेंगे ना कि थोड़ी देर के लिए, ये देखिए इस तरह से सॉफ्ट डो हमने तैयार किया है। अब इसे हम थोड़ी देर रेस्ट के लिए रखते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं है कि इसको रखना है, लेकिन अब तक हम क्या करते हैं कि जो कसार बनाना है गुजिया में भरने के लिए, हम इसे कसार बोलते हैं, तो मैं उसकी तैयारी कर लेती हूँ। तो ये देखिए क्या किया था कि छोटे छोटे कट कर लेते, मतलब जो बादाम होती है ना, बादाम। अब हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, उन्हें घी में ऐसे तल के ही निकाल लेना है घी से। इस तरह से इन्हें इस तरह से मतलब सेक लेना है, क्योंकि ये वैसे क्या करना चाहिए कि मैं हमेशा क्या करती हूँ कि बिना कटे हुए बादाम, काजू, पिस्ता जो भी रहते ना ड्राई फ्रूट्स, उनको पहले मतलब तल लेती हूँ घी में से निकाल के और फिर कट करती हूँ। लेकिन इस बार मैंने पहले काट लिया है और उसके बाद इन्हें हम भून रहे हैं इस तरह से। तो ये देखिए काजू ले, पहले हमने बादाम कर लिया है, फिर काजू, और काजू के साथ ही अब ये पिस्ता और जो चिरौंजी होती है, चिरौंजी भी कहते हैं इसे, और इंदौर में इसे चारोली भी कहते हैं। अब आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है। तो इस तरह से हमने घी बहुत ज़्यादा नहीं डाला था, इसीलिए नहीं डाला था क्योंकि घी क्या होता है ना कि थोड़ा काला पड़ जाता ना, इसके लिए। देखिए पूरा घी मैंने निकाल लिया है और ये सभी ड्राई फ्रूट्स, इसमें आप जो और कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो सभी मैंने इन्हें घी से फ्राई करके निकाल लिया है। अब ये हमने साथ में क्या किया कि नारियल का बूरा लिया है। तो उसी कढ़ाई में घी नहीं था, बिना घी के ही हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है नारियल के बूरे को। तो ये डेसिकेटेड कोकोनट है, मैंने 1 कप लिया है, 1 कप ये ले लिया है। तो ड्राई फ्रूट्स तो आपको जितना भी डालना चाहे आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा जो भी डालना चाहते हैं। अब उसके बाद मैंने इतने काजू, बादाम, पिस्ता, चिरौंजी के इसमें मतलब मसाले में डालने के लिए जो हमें मतलब तैयार करना है कसार, तो मैंने ये 1 कप सूजी ली है। इस बार मैं सूजी का आपको बना के दिखा रही हूँ गुजिया। वैसे मैं नॉर्मली दूसरी तरह से गुजिया बनाती हूँ, तो पहले भी मेरे वीडियो डला हुआ है, आप उसे जाकर देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सूजी को अच्छा ब्राउन होने तक भून लिया है। ये हमारी सूजी देखिए पूरी मैंने निकाल के रख ली थी कप में ही। तो ये 1 कप सूजी है और ये इसमें मैंने 3/4 कप इसमें ये क्या किया है कि जो मावा होता है ना, ये घर का बना हुआ मावा है। तो इतनी सूजी के लिए इतना मावा काफ़ी है। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी इसमें डाल सकते हैं, कोई इसमें ऐसा कुछ नुकसान है तो मैंने कप में आपको दिखा दिया है डालकर कि इतना आप डाल लीजिए। अब ये सूजी थोड़ी सी गर्म थी ना, तो गर्म, अब मावा भी क्या ताज़ा बना हुआ था, तुरंत का ही मावा बना हुआ था, इसलिए हमें उसको सेकने की ज़रूरत भी नहीं थी और मार्केट का मावा भी नहीं था, घर का ही था। तो हमने इस तरह से अब सूजी और मावे को अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें डाल दिया मैंने 1 चम्मच इलायची पाउडर। तो ये इलायची मैंने कूट कर ली है, हरी इलायची जो होती है ना उसी को। और जो हमने ये सब ड्राई फ्रूट्स रखे थे ना, उन्हें भी इसी में ऐड कर दिया है। और ये देखिए ये मैं चीनी ले रही हूँ, तो 1 कप देखिए भर कर नहीं थी, थोड़ी सी कम थी। ये मैंने इसका चीनी का बूरा लिया है, घर में जो चीनी होती ना शक्कर, उसी को मैंने पीस लिया है। और उसका माप आपको मैं करके दिखा रही हूँ ना, नापने के लिए मैंने कप में दिखाया है कि इस तरह से आप इतनी चीज़ों में, और ये इतना 1 कप अगर शक्कर का बूरा डालेंगे तो इससे बहुत अच्छी मिठास आएगी गुजिया में। जैसा आपको मीठा चाहिए ना, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं वाला रहेगा। और अगर बहुत मीठा खाना पसंद करते हैं तो चीनी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दें आप। और ये देखिए सब चीज़ों को अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। अब ये क्या हुआ ना कि थाली में अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा था, तो मैंने एक तपेली ले ली है, तो इस तरह से उसमें हम डाल देंगे और अच्छे से हम पूरा मिक्स कर लेंगे।
ये बहुत जल्दी बन जाता है कसार। इसे बनाकर आप इस तरह से रख भी सकते हैं, और जब भी हमको मतलब गुजिया बनाना चाहते हैं तो अब इसमें मावा डाला हुआ तो हफ्ते भर तो इसे खैर यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा तो यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि दूध का है मावा, तो इसीलिए। अब ये देखिए मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ कि गुजिया हमें किस तरह से बनाना है। अब ये सांचे बाहर से भी बाज़ार में जो मिलते हैं ना, दूसरे वाले कई प्रकार के चल रहे हैं, लेकिन मुझे उसमें नहीं जमता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैं जो मेरा पुराना वाला ही सांचा है, जो पुराने ज़माने में बोल सकते हैं, मतलब मेरे को मम्मी ने ही दिया था, तो बस मैं उसी सांचे से नॉर्मली आपको बना के दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से गुजिया बनाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने सांचा लिया है, उसके ऊपर इस गुजिया की पूड़ी को ऐसे हमने पतली सी एक पूड़ी बना ली है, और उसमें हम इस तरह से ये भरेंगे कसार को ऐसे। अब ये कसार ना बेसन का भी बनता है और बिना सूजी के बिल्कुल मावे मावे से भी बनता है। आप जैसा भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे नहीं बनाया है कभी तो आप इस तरह से एक बार ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये मैंने भी मतलब मैं बहुत ज़्यादा इसको नहीं बनाती हूँ, मैं बेसन वाला बनाती हूँ। जो आप मेरी वीडियो देखना, आप चैनल पर जाकर वीडियो देखेंगे तो आपको मिल जाएगी, तो बस मैं वैसे ही बनाती हूँ। तो आप वैसे भी बना सकते हैं, उसमें बेसन का कसार बनाते हैं, उसको भी थोड़ा अलग तरह से बनाते हैं, मैंने बनाया हुआ है, तो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये तो बहुत जल्दी बन जाता है। अगर आपको वो बनाना पसंद नहीं है तो आप ये बना सकते हैं। अब मैंने आपको एक बना के दिखाया, कितने अच्छे तरह से बन गया है हमारा। सांचे में डाला, ऐसे पहले मतलब पूड़ी को रख लिया पतली बेल कर, और आप इकट्ठी पूड़ी बनाकर भी रख सकते हैं और साथ में भर सकते हैं, या घर में 2 मेंबर हैं तो एक पूड़ी बनाते जाता है और एक इस तरह से भरते जाता है, तो काम बहुत जल्दी हो जाता है, आसान हो जाता है। अब ये देखिए मैंने पानी भी लगा दिया किनारों पर, और इस तरह से हम इसे बंद करके, और जो बाहर की हमारी जो पूड़ी है उसे हम ऐसे निकाल देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये है ना, बिना सांचे के हाथ से भी गोंठा जाता है, गोंठना बोलते हैं उसको, लेकिन मैंने इसे हाथ से मैं तो नहीं बना पाती हूँ, इसलिए मैंने आपको दिखाया भी नहीं है। बहुत अच्छे से शेप नहीं आता है, बना तो लेती हूँ पर मैं ज़्यादा करके सांचे में ही बनाती हूँ। अब ये देखिए हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया था जब तक हमारी गुजिया बन रही थी। तो अब ये तेल जो हमारा है ना, जो गरम किया, आप इसे घी में भी तल सकते हैं और तेल में भी तल सकते हैं, पर इसके एक बात को ध्यान रखना है कि तेल ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। देखिए मेरा तेल क्या गरम हो गया था, तो मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया था, फ्लेम पूरी ऑफ़ कर दी थी, उसके बाद मैंने इन्हें डाला है। अब देखिए हम एक एक करके गुजिया को आराम से इसमें डाल दें, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट भी होती हैं और इसके अंदर जो कसार भरा हुआ है ना, उसके फूटने का डर भी लगता है, इसलिए बहुत सावधानी के साथ इसे इसके अंदर डालना है तेल में। अब ये देखिए मैंने इतनी डाल दी है, ज़्यादा ही डाल दी है, थोड़ी कम भी डालते तो चल जाता। अब ये इसे हम आराम से पलटेंगे बहुत धीरे से, क्योंकि अगर इसमें आपने मतलब ऐसे जो है ना, अपनी झारी जो होती है उसको लगा दिया तो इसका कसार जो है वो फूट के और पूरे तेल में बिखर जाएगा, और फिर हमारा तेल भी ख़राब हो जाएगा और गुजिया भी ख़राब हो जाएगी। इसलिए तलते समय आप बहुत ध्यान दीजिए, और गैस की फ्लेम जो है वो बिल्कुल, पहले तो मतलब मैंने तेल गरम ज़्यादा हो गया था तो मैंने तेल बंद कर दिया था, फिर उसके बाद चालू किया ना, तब भी मैंने बिल्कुल मतलब फ्लेम को कम पे रखा था। बस ऐसे हम जब धीमी धीमी आँच हम हमारे गुजिया को सेकेंगे, तलेंगे, तो देखिए बहुत ही अच्छे, बहुत ही करारे, क्रिस्पी, और कलर भी देखिए कितना सुंदर आया हुआ है। ऐसे हमारे गुजिया बनकर तैयार होंगे। ये देखिए इस तरह से हमें तल लेना है। अब मैंने एक बैच निकाल लिया है, अब मैं इसमें दूसरा बैच भी डाल दूँगी और सभी को एक साथ इस तरह से तैयार कर लूँगी। आपको मैं बताऊं कि जब मैं ये गुजिया को तल रही थी ना, तो पता है मैंने एक बैच निकाला, वैसे ही और खा लिए थे उठा उठा के बच्चों ने। ये देखिए